जो तुम्हें चाहिए वो 10 और लोगों को चाहिए, दैट्स द बिगेस्ट इशू। बट आस्क योरसेल्फ, तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? तुम कुछ लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्ड कर नहीं रहे हो, तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है। दैट्स व्हाट 90% ऑफ पीपल आर डूइंग टुडे। लोग सोच ही नहीं रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, लोग वो कर रहे हैं जो उनको अभी अच्छा लग रहा है। अगर वो सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक स्मैक की लत लग जाती है किसी को, ही नेवर गेट्स इनफ ऑफ इट। वो स्मैक मारता रहता है, अपने शरीर में सुइया घुसाता रहता है, बट स्मैक तो लत लग गई यार। समझ रहे हो? वो अपने बेसिक डोपामिन हिट्स के लिए भी स्मैक पे वो कर जाता है, रिलाय। सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है, तुम फ़ोन पर कुछ ज़्यादा रिलाय कर रहे हो। आई क्लियरली सी दैट थ्रू कैमरा माई डियर। बट द थिंग इज़, यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल, यू हैव टू स्टॉप कंज्यूमिंग। बट उससे पहले एक लॉन्ग टर्म विज़न लाओ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं 5 साल के बाद खुद को यहाँ देखता हूँ, मैं 5 साल के बाद चीज़ों को ऐसे देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई विज़न नहीं है तो प्रोबेबली तुम पानी में हो, उल्टे सीधे हाथ मार रहे हो और डूबते जाओगे। तुम दलदल में और हाथ मार रहे हो, दैट्स द बिगेस्ट इशू। तुम दलदल में और हाथ मारते हो तो फिर तुम और धंसते हो। और यहाँ पर भी तुम्हारे साथ सेम हो रहा है। तुम्हारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान ही नहीं है। फॉरगेट शॉर्ट टर्म प्लान्स, फॉरगेट एवरीथिंग। व्हाट्स योर विजन? उसको अचीव करने के लिए कोई रोड मैप है तुम्हारे पास? फॉरगेट शॉर्ट टर्म गोल्स, फॉरगेट एवरीथिंग। तुमने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए ही नहीं है, तुमने लॉन्ग टर्म थिंकिंग के फ़ायदे लिए ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी ड्राइव, यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन। तुम ये सोच कर उठते ही नहीं हो कि मुझे ये करना है, ये बनना है। तुम बस उड़ जाते हो एंड यू जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग। दैट्स द बिगेस्ट इशू। यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट की चीज़ें ऐसे अलाइन करेंगी। एक फ्रेम तो होना चाहिए ना कि जिसमें चीज़ें फिट इन करें। बगैर फ्रेम के तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्रिएट दैट फ्रेम फर्स्ट, आई वुड रिकमेंड। बट उसके बाद तुम्हें ये करना है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको उसके अकॉर्डिंग शेप करना है। ठीक है, तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी लेकर चलनी है अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के अकॉर्डिंग। तुम्हारे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान रिफ्लेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो मैं पढ़ूँगा। अगर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आई विल गो एंड डू समथिंग विच इज़ आउटसाइड माई कम्फर्ट जोन। मैं जाऊँगा, अनजान लोगों से बात करूँगा, मैं जाऊँगा स्टेज पर परफॉर्मेंस करूँगा। दैट्स समथिंग विच रिक्वायर्स अ होल लॉट ऑफ गट्स। तो क्रिएट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड देन अलाइन योर शॉर्ट टर्म गोल्स अकॉर्डिंग टू इट। आई होप यू गेट दैट। बाकी तुम स्टैंड आउट करने से डर रहे हो, आई क्लियरली सी दैट। ठीक है, स्टैंड आउट करना, लोगों से अलग दिखना, कहीं ना कहीं डर लगता है। एक अथॉरिटी का भी डर रहा है बचपन से, तुम्हारा ट्रॉमा कह लो इसको, कि तुमने जब स्टैंड आउट करा टीचर ने चाटे मार दिया, फिर कोई बच्चा जो स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहा था उसको क्लास के सामने बेइज्जत कर दिया। दैट हैपन्स। तुम कुछ ज़्यादा ही अपसेट करोगे, सो येस यू विल गेट पनिश्ड फॉर इट। बट द थिंग इज, यू नीड टू ओवरकम दैट फियर। तुम अलग करोगे तभी तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। तुम अगर 10 लोगों की तरह 10 लोगों की भीड़ में खो जा रहे हो तो कौन तुम्हें याद रखेगा? यू वुड बी फॉरगेटेबल एज फक। ठीक है, तो ज़माना जो कर रहा है, ट्रेंडी चीज़ें जो हो रही हैं उनसे साइड हटो थोड़ा। अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड्स को सिलेक्ट करो। लाइक चूतियों की तरह ट्रेंड फॉलो मत करने लग जाओ। सामने वाला भी वो कर रहा है, ओवर साइज पहन रहा है तो मैं भी ओवर साइज पहनूँ। बट तुम अपनी मसल्स को ग्रो कर सकते हो, तुम अपना फ्रेम अच्छा बना सकते हो। हाउ अबाउट कि तुम पोलोस पहनो, हाउ अबाउट कि तुम स्किनी फिट दोबारा से पहनने लग जाओ। दैट वाज अ थिंग ऑफ पास्ट, बट तुम दोबारा से वो पहनने लग जाओ। क्लोथिंग के मामले में यू कैन से दैट कि लोग एक जैसे होते जा रहे हैं। तुम बाज़ार में जाओगे विंटर के टाइम पे, तुम्हें ब्लैक हुडी, ग्रे हुडी, वाइट हुडी, ये 3 कलर दिखेंगे। वेयर आर ऑल द कलर्स? अगर तुम वेस्ट की तरफ को मूव करते हो तो लोग इतने चटक कलर्स नहीं पहनते क्योंकि उनको स्टैंड आउट करने का डर लगता है। और इंडिया में भी वो कहीं ना कहीं ट्रेंड आता जा रहा है, क्लियरली सी दैट। जेंजी में तो बहुत ज़्यादा है कि लोग स्टैंड आउट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो टू बी डिफरेंट यू नीड टू बी अ बिट डिसबैलेंस्ड इन योर लाइफ। यू नीड टू गेट दैट बैलेंस। ही एक लौती चीज़ नहीं है कि पढ़ाई भी कर रहे हो, सब लेकर चल रहे हो। हाँ, करो पढ़ाई, बुरी चीज़ नहीं है, बट अपनी जो मेन क्वेस्ट है लाइफ की वो बदलते रहो अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट टर्म प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली फाइट करी थी, सो आई डेडिकेटेड 3 to 4 hours फॉर माई ट्रेनिंग। बाकी पढ़ाई भी चल रही थी साइड बाय साइड, बट आई मेड अ स्प्रिंट। ठीक है, मैं एक मैराथन रन कर रहा हूँ, लाइक आई एम रनिंग टू अचीव समथिंग लॉन्ग टर्म, बट मैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्प्रिंट्स भी लगा रहा हूँ बीच बीच में।
फॉर माई फिटनेस, फॉर माई बिजनेस, फॉर एवरीथिंग। कभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए थिंकिंग लेकर चलता हूँ अपनी, और एक मैराथन की तरह एक स्टेबल पेस रखता हूँ। कभी कभी आई जस्ट रन with my full amount of force that I can exert, and I get what I want. That's how life works. कभी कभी तुम्हें स्प्रिंट्स लगाने पड़ेंगे। सो शॉर्ट टर्म गोल्स और अपने एक्शंस के ऊपर बहुत ध्यान दो। दैट वुड हेल्प यू अलॉट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। एंड डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट। एक्शंस और गोल का कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर लोगों में नहीं दिखता है। दैट्स द अनदर इशू विच आई सी, ठीक है। छोटी शुरुआत से डर लगता है। तुम बाज़ार में देखते हो कि तुम एक मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो, टू पुट इट मोर सिंपली। स्टार्स परफेक्टली अलाइन करेंगे, तब शायद कोई दिन आएगा, कोई हूर की परी आएगी आसमान से नीचे, एक फेरी टेल की तरह तुम सोचते हो कि मैं चीज़ें इनिशिएट करूँगा। बट ऐसी चीज़ें कभी होने ही नहीं वाली। तुम्हारे सपने सपने रह जाएंगे। तुम्हारा यूट्यूबर बनने के सपने का क्या हुआ? चलो मैं तो इनिशिएट कर तो रहा हूँ, एटलीस्ट मैंने छोटे से ठेले से स्टार्ट किया है। देन आई विल सी अगर कोई बड़ा रेस्टोरेंट बन जाए वो तो। बट हाँ, एक बड़े रेस्टोरेंट का विज़न मैं लेकर चल रहा हूँ। मैं इससे प्रॉफिट अर्न करने की सोच रहा हूँ, इस छोटे ठेले से। देन आई कंसिडर बिग बिजनेस आउट ऑफ इट। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कुछ विज़न रखा है अपना? क्या तुम छोटी शुरुआत भी कर रहे हो? द थिंग इज़, तुम बहाने ढूंढते हो भागने के लिए, फ़ोन स्क्रॉल करने के लिए, आराम करने के लिए। तुम्हारा दिमाग को बस बहाने चाहिए बैठने के लिए, आराम करने के लिए। तुमने किया क्या है? तुम थके हुए हो? नहीं, बस आराम करना है। दैट्स द ग्रेटेस्ट इशू। तुम्हें वो आराम वाली जो अपने माइंडसेट है, जो अपना आराम वाला जो तुम्हारे इन्वायरमेंटल सेटिंग ने तुम्हारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना दी है कि कुछ भी आएगा आई वुड जस्ट फ्लाई। फ्लाइट और फाइट को समझते हो? लाइक मेरे सामने कोई मुझे मारने के लिए आएगा, आई विल फकिंग ट्राई माई बेस्ट टू किल हिम, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में होंगे, कुछ ऐसे होंगे, भाई आजा मार ले यार, मुझे मारो, लाइक दैट थिंग। तुम वही कर रहे हो। यू आर नॉट फाइटिंग,